डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कन्फिगरेशन डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। अब हमने जो नेक्स्ट करना है दैट इज रिगार्डिंग द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हमारी कौन सी है? जैसे आपको पता है कि फर्स्ट डी ऑर्बिटल थर्ड शेल में जाके आता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज द 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो 4D ट्रांजिशन सीरीज जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है ये स्टार्ट होती है यूट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी 10 एलिमेंट्स ही कवर होंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी ही जैसे हमने पहले डिस्कस कर ली वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो 39 से 48 तक है। तो हम इसकी वन बाय वन इसकी कन्फिगरेशन सभी एलिमेंट्स की डिस्कस करेंगे। इससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यूट्रियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 39। जब हम 39 एटॉमिक नंबर की कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं तो आपको स्टार्टिंग कहां से करेंगे? आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2 में जाएगा, देन सेकंड 2s2, देन 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, टोटल आपने फिल करने 39 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, यहां तक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहां तक टोटल हमारे 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1s 2p6 तक आ गए आपके 10, देन 3s2 3p6 तक आ गए 18। तो ये फर्स्ट नोबल गैस कवर हो रही है, जैसे हम पहले भी किया है नोबल गैस 4 की कन्फिगरेशन शॉर्टकट में लिखते हैं, बट अभी हमारा एटॉमिक नंबर हाई है। ठीक है, 39 एटॉमिक नंबर है। यहाँ तक कितने हो गए आपके? 18 कवर हुए। इसके बाद देखो इसमें क्या आ रहा है? 3p6 के बाद 4s2 आएगा, 4s2 के बाद आ गया 3d10, 4s2 इसमें 3p6 में 4s2 के दो चले गए होंगे 20 इलेक्ट्रॉन, 20 में 3d के 10 ऐड करोगे तो टोटल हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 30 एटॉमिक नंबर तक हमारा 3d तक कवर हो जाता है। 3d तक कवर होने के बाद आपको पता हमारा 39 है, 30 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4p6 आ रहा है, तो इसमें 3p6 के बाद आप लिखोगे 4s2, 3d10 और इसके बाद क्या आ गया? 4p6। यहां तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाते हैं? ये हमारे हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है यहां तक 4p6 तक 18 थे, देन 4s2 20 एंड 3d10 के हो गए 30 और 4p6 तक हो गए 36। तो 36 तक आपका क्रिप्टन, जो आपने पहले भी मैंने आपको बताया था नोबल गैस 4 की कन्फिगरेशन वाला केस, तो उसको क्रिप्टन का इसमें शॉर्टकट वे में हम लिखेंगे। जैसे हमें पता है कि स्टार्टिंग में अगर हीलियम नोबल गैस 4 अगर हमने यूज करना है, क्या होता है? फर्स्ट नोबल गैस हीलियम है, देन नियोन। ओके, तो इसमें जैसे अब हमारे पास जो नियरेस्ट नोबल गैस आ रही है दैट इज द क्रिप्टन। तो हम ये जो सारा हमने इतना 1s2 से लेके 4p6 तक क्रिप्टन है, इसको इन सभी ऑर्बिटल्स के प्लेस पे हम सिंपल क्रिप्टन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब तुम लोगों ने कन्फिगरेशन लिखनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार 1s से स्टार्ट करें। अगर आपको नोबल गैस 4 याद है, ठीक है, तो आप शॉर्टकट वे में भी लिख सकते हो, कि अदरवाइज तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस तरह आपके 36 तक यहाँ तक कवर हो गए 4p6 तक। तो 4p6 तक 36 इतने कवर हुए हैं। अब नेक्स्ट देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद किसकी टर्न आ रही? 5s की, क्योंकि आपको पता है कि आपने अब 3D सीरीज पहले फर्स्ट सीरीज में गई थी, अभी हम सेकंड सीरीज की फिलिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपने पहले भी जनरल कन्फिगरेशन का हमने एक रूल डिस्कस किया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कन्फिगरेशन होती है उसमें क्या था? अभी हम लिख लेते हैं कि इट इज n-1d, कि जो d सबशेल होता है वो n-1 वाला यूज होता है। अब इसमें अगर आप कन्फिगरेशन लिखो 4p6 के बाद क्या आया? दैट इज 5s2, और 5s2 तक फिल करने तक हमारे कितने हो गए? 38। ठीक है, इसके बाद 38 से वापस आप 4D, नेक्स्ट हमारे पास फिर सीरीज स्टार्ट होगी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में जाएगा? 4D में। सेकंड ट्रांजिशन का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4D की फिलिंग से स्टार्ट हुआ जब 39 एटॉमिक नंबर आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा फिर लास्ट में? 4D1। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट यूट्रियम जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज किससे स्टार्ट हुई? यूट्रियम से, क्योंकि इसमें 39th जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D1 में आ रहा है, 4D में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। और आपको पता है इसमें आपके पास n क्या है? n इज 5,
एन हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो NS2 मीन्स की जो हाईएस्ट शेल है उसके में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसीलिए आपने यहाँ पे 5s2 लिखा है। और जो आपके पास d ऑर्बिटल है, d सबशेल है, वो लोएस्ट वाली है, लोएस्ट नहीं n-1, लास्ट बट 1, ठीक है। तो हमारे पास d किसका है, फोर्थ का है, तो n-1 के हिसाब से अगर आप देखो n-1 d के, तो 5-1, 5 आपके पास हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट शेल है, इसमें ऑलमोस्ट 39 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो उसका आपने n यूज किया है, 5s2। जो d आपका है 5-1, 5 में से जब 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास 4d आ जाएगा, तो क्या हो गया 5-1 d का 1। इट मीन्स की आपने इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में बस यही चीज देखनी है कि जो d ऑर्बिटल है वो लास्ट शेल का यूज नहीं होता, वो उससे लास्ट बट 1, एक शेल कम वाले का d यूज हो, इसीलिए इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई है 1s2 से लेके 4d1 तक। इसको अगर आप शॉर्टकट में लिखते हो तो हम कैसे करेंगे कि इसको क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन आपको तो 36 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये सारा जो है इस प्लेस ये टोटल 4p6 तक हम क्रिप्टन लिख देंगे, बाकी आपके पास क्या रहेगा दैट इज 5s2 and 4d1। आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा। इसमें अब हमने इसको शॉर्टकट वे में लिख रहे हैं कि 5s, क्योंकि आपको मैंने बताया था नो डाउट हम 5s पहले फिल करते हैं क्योंकि उसका एनर्जी 4d के कंपैरेटिवली कम होती है, बट जब आपने लिखना है, लिखने में जो शेल पहले आती है, फोर्थ शेल पहले आती है तो फोर्थ का 4d पहले लिखेंगे, फिफ्थ शेल बाद में आती है तो इसलिए हम 5s को बाद में मेंशन करेंगे। तो रिटर्न में आपने पहले क्या करना है 4d1 लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे 5s2। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ड्यूटेरियम, जो हम नोबल गैस कोर को यूज करके इस वे से शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं। आप इसको इस वे में शॉर्टकट में लिख सकते हो। इन द सेम वे जब हम नेक्स्ट एलिमेंट में आएंगे जर्कोनियम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो आपने जैसे क्रिप्टन तक तो 36 की है, 4d और 5s2 4d1, पहले 4d1 था तो 40 एटॉमिक नंबर में जब जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4d2। तो सेम दिया क्रिप्टन 36 तक कवर हो गए, इसके बाद 4d1 एंड 5s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम। अगर आप इसी वे से अब हम शॉर्टकट वे से फॉलो करेंगे तो जर्कोनियम की आएगी, जर्कोनियम में फिर क्रिप्टन तक तो 36 कवर हो गए, 5s2 इसमें आ गया और बाकी कितने रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, वो जाएंगे 4d ऑर्बिटल की हमने मेन जो है d सबशेल की फिलिंग करते जाना है इसमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने 3d की थी, बट इसमें हमने 4d की करनी है। बट इसमें एक चीज नोटिस करनी है, आप आगे जाके देखोगे इसमें काफी एक्सेप्शंस हैं। सेकंड सीरीज में मैक्सिमम एक्सेप्शंस इसमें आती हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के रिगार्डिंग, वो आपने नोटिस करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में तो नॉर्मली इसमें कुछ ऐसा वो इसकी एक्सेप्शन नहीं है। अब 41 जैसे नेक्स्ट नायोबियम है, इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 43 इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी 41, तो 41 में क्रिप्टन तक अगेन 36 आ गए। इसमें इस बार आपने 5s में 1 आएगा और 4d में कितने आएंगे, अगर आप देखो 40 क्रिप्टन तक आपके कितने हो गए टोटल, क्रिप्टन तक 36 हो जाते हैं, 5s में 1 37, तो बाकी कितने बच गए 4। इसमें 3d में 4 आते हैं, वो इसलिए कि जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं। अगर इसमें 3d 4 आ जाता है वो नियरली, इट इज नॉट एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ये नियरली हाफ फील्ड हो जाता है। इसलिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसमें एक्सेप्शंस को नोट करोगे। तो एक तो है नायोबियम, इसमें इंस्टेड ऑफ 3d 5s2 इसमें 3d 4 है। नॉर्मली तो इसमें क्या आना चाहिए था, इसमें 5s2 आना था और इसमें 4d 3 आना था, बट इसमें वो चीज को फॉलो नहीं कर रहा। ये एक्सेप्शनल केसेस है जो आपने देखने हैं। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम में जैसा एटॉमिक नंबर क्या है 42 में अगेन अब क्रिप्टन तक तो 36 फील हो गए, और नेक्स्ट ये इस केस में क्रिप्टन 36 है, 5s में 2 जाना चाहिए नॉर्मली, अगर हम देखें तो 5s में जाना तो 2 चाहिए, और कितने हो गए टोटल 38, बाकी आपके बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 किसमें जाएंगे 4d4 में। इस ये वही आप एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला केस आ रहा है, इसमें जो 4d है अगर इसमें सभी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये नियरली मींस की हाफ फील्ड है।
ठीक है। अगर 5s2 जो 2 इलेक्ट्रॉन 5s2 के इसमें है और इसके साथ 4d के 4 है, इन केस अगर एक इलेक्ट्रॉन 5s में से जंप करके 4d में आ जाए तो ये जो 4d ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाता है। ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर कंप्लीटली हाफ फील्ड वो एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं। ये आपने पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम का केस किया था, तो सेम क्रोमियम फैमिली का ही है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये कन्फिग्रेशन होनी तो यही चाहिए, बट एग्जैक्टली ये होती नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जब जंप कर लेता है तो यहाँ पे आपके पास 5 हो गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये 5s1 हो गया और यहाँ पे 4d4 की प्लेस पे आप लिख दोगे 4d5। मैंने कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसी चीज को फॉलो करते हुए इस रूल के बेसिस पे इसकी कन्फिग्रेशन हम क्या लिखते हैं, ये 4d4 की प्लेस पे आ जाएगा 4d5 और 5s2 की प्लेस पे आ जाएगा 5s1। तो ये आपने फॉलो करना, दिस इज अ राइट कन्फिग्रेशन। नॉर्मली जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता, बट है कि स्टेबिलिटी रीजंस के कारण इसकी कन्फिग्रेशन ये वाली कंसिडर करते हैं। इन द सेम वे जब आप टेक्नीशियन में जाओगे, टेक्नीशियन में एटॉमिक नंबर क्या है 43, तो उसमें तो टेक्नीशियन में तो आपको कर ही लोगे सीधा, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया है। टेक्नीशियन में एटॉमिक नंबर हमारे पास है 43। इसमें जब तुम लोग करोगे क्रिप्टन में 36 और बाद में 5s2 और 4d में कितने रहेंगे, अगर आप देखो क्रिप्टन में 36 हो गए, 5s में 2, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये 38 और बाकी बच गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 ये इसमें अगेन जो 4d है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। टेक्नीशियन तो नॉर्मल केस है, एक्सेप्शनल केसेस आपकी ये यहाँ से आ रही है, 2 एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है। इन दोनों में 5s1 5s1 है। इसके बाद जब आप ल्यूदेनियम में जाते हो, ल्यूदेनियम में अगेन 44 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें क्रिप्टन में 36 तक आ गए। इनमें जो नेक्स्ट वाले कुछ एलिमेंट्स है अगेन इनमें आपके पास एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, इन चीजों को आपने देखना है। अगेन इसमें आप देखोगे तो 5s में फिर 1 जाता है और 4d में हो जाते हैं, 4d में नॉर्मली पहले 5 थे, आप देखो ना 44 एटॉमिक नंबर है, 1 इसमें जाना तो 2 चाहिए था, बट है इसमें एक्सेप्शनल केसेस, इसमें भी 5s1 जाता है, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए 36 एंड 1 37 और कितने रह जाएंगे आपके पास 37 है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिर 7 चले जाते हैं। इसमें से ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड तो नहीं है, ठीक है, आप बोल सकते हो ये नियरली हाफ फील्ड है, ठीक है। इसमें से मींस की कुछ रीजंस हैं, मींस की इसमें बस एक्सेप्शनल है कि इसमें जो नोटिस की गई है उसमें कन्फिग्रेशन लिखी, क्योंकि ये आपको एक्सेप्शनल ऐसा अच्छी लर्न करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपने 2 एक्सेप्शंस की, थर्ड एक्सेप्शन भी इसमें है। इसके बाद नेक्स्ट केस है रोडियम का, ये ना आपकी 36 क्रिप्टन में। इसके बाद ये इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, इसमें भी 5s1 है, तो इसमें आपके पास 4d8 हो जाएगा। बस ये आपने देखना है कि इसमें 2-4 एक्सेप्शन, इसमें ये भी एक्सेप्शन ही आ रही है। इसके बाद आपने प्लेटिनम को देखना, प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 46 है, फिर क्रिप्टन में 36। अब आप देखो इसमें भी क्रिप्टन 36, अगर इसमें 5s में, इसमें अगर आप 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो तो 4d में एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। प्लेटिनम में फिर वो कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण इसमें, क्योंकि अगर इसमें s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में शिफ्ट हो जाए तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो उसकी मोर स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो वो जो प्लेटिनम की भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसमें शो होते हैं। नॉर्मली अगर देखो तो प्लेटिनम में आपको पता है कि कंप्लीटली फिल्ड, अगर इसका देखें क्रिप्टन में 36 चले गए, 36 अगर इसमें 5s आप 2 भेज देते हो, बाकी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए टोटल 8। अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करते हो 5, तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो भी मींस की जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसीलिए इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस है इसमें। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, पहले तो 3d8 है, ये 5s2 है, तो होता क्या है प्लेटिनम में कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, सो दैट कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए। तो इसमें ये फिर जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 4d10 एंड 5s0।
दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट मींस की शिफ्ट होने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बन के निकलती है। इसके बाद जब आप सिल्वर का केस करोगे, सिल्वर का तो क्रोमियम और कॉपर का केस ही बन जाएगा। इसमें 47 है, अगेन ट्रिप्टन, इसमें भी 5s2 होने चाहिए थे और 49 थे। तो ये तो ऐसा चीज आपको पता है, जैसे हमने कॉपर का केस किया है, कॉपर में भी यही था कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया था 3d9 इसकी कंप्लीशन से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो उसमें क्या होता था कि ये जो 5s है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर 4d में जाएगा, तो फिर वो कंप्लीटली फिल कर देगा। तो ये इसकी इन द सेम वे कॉन्फ़िगरेशन 3d9 ना होके आपने क्या कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी शिफ्ट करवा देना है, तो 4d10 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इसके ऑलमोस्ट सारे ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये जो इतने जितने भी एलिमेंट्स है ये, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला कैडमियम, कैडमियम में 48 है, क्रिप्टन में टोटल 36, 5s में 2 38 और टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें डी जाके कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो भी एक्सेप्शनल मेनली आप देखो कि फर्स्ट 2 नॉर्मल केसेस है और ये जो टेक्नीशियम नॉर्मल केस है, तो बाकी सब में देखा जाए तो सभी में 1 1 लास्ट वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो बाकी जितने भी केस भी आपने S1 ही रखना है, एक्सेप्ट दिस प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम में आप देखो, प्लेटिनम में आपका 0 और 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको मीन्स की क्रैम ही करना पड़ेगा, या बोल सकते हो एक्सेप्शनल केसेस को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है आप इसमें नंबरिंग याद कर सकते हो। इसमें 2 2 पहले तो नॉर्मल ही है, देन नेक्स्ट वाला में 1 1 और एक को छोड़ के बाकी सभी में 1 1 ही है, ठीक है। नॉर्मल केसेस को छोड़, जिसमें विदाउट एक्साइटेशन अगर फुली फील्ड हो रहा है डी ऑर्बिटल और एज कंप्लीटली उसमें कुछ नहीं करना आपने वहां पे जहाँ पे एक या 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद वो कंप्लीटली फील्ड हो रहा है या फिर नियरली हाफ फील्ड हो रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा इसका क्लियर हो गया हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें हमने 5d स्ट्रक्चर की फिलिंग करनी है। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम। लैंथेनम के हाफनियम से लेके मरकरी 80 एटॉमिक नंबर तक आता है। इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की फिलिंग करते हैं उसमें f ऑर्बिटल की फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे इसका आपको फर्स्ट एलिमेंट कौन से, लैंथेनम, तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगेन आप स्टार्ट करोगे 1s2 से, ठीक है। और जैसे हमने पहले ही किया है कि इसके नोबल गैस कोर को अगर आप कंसीडर कर लो, ठीक है। नोबल गैस कोर हमारे पास कौन सा है इसमें, और जैसे हमने पहले किया था हीलियम ज़ीनोन 54, ठीक है। जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इसमें 57, तो इससे जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो ज़ीनोन पड़ रही है। पर फिर भी आप इसको एक बार कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से देखो कैसे करना है। अगेन पहले आपने 1s2 फिल किया, 1s2 2s2, हमने 30 तक एटॉमिक नंबर यहाँ तक फिल कर लिया हुआ था, 3d10 तक। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुई थी। इसके बाद देन स्टार्ट हुआ 4p6 5s2, 4p6 5s2, 5s2 के बाद आपके पास क्या है 4d10। इसमें इस बार 4d10 तक आ गया। 4d10 तक आपके कितने कवर हो गए थे, 48 एटॉमिक नंबर तक। 5s2 के बाद क्या आ गया 4d10। तो 4d10 करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट है 5p6। तो 5p6 तक आप देखो 4d10 48 में जब 6 प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है 54। ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाते हैं, दैट इज 54। यहाँ तक 54 तक एटॉमिक नंबर्स का कवर हो जाता है। इट मीन्स कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि 54 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ज़ीनोन का। तो ये जितनी भी हमने यहाँ से लेके पूरा ये जो कोर लिखा है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन के प्लेस पे हम सिंपली ज़ीनोन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता नहीं फिलिंग हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा है 57 ज़ीनोन, जो सॉरी लैंथेनम जिसको हम जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो यहाँ तक 5p6 के बाद अब आप देखो क्या आता है, 5p6 के बाद क्या आ गया 6s2। यहाँ तक तो इसमें 6, यहाँ तक आपके कितने कवर हो गए 54 एटॉमिक नंबर तक। देन आपके 6s2 में फिल कर 56 एटॉमिक नंबर तक कवर हो गए। इसके नेक्स्ट क्या आएगा, यू कैन सी 6s2, यहाँ तक 56 एटॉमिक नंबर हमारे कवर हो गए। इसके बाद आप देखो, अगर अब अपने ध्यान से देखना है 6s2 के बाद 4f आ रहा है, ठीक है, 4f एंड देन 5d आता है। इट मींस कि जब इसका बट इसमें लैंथेनम के केस में
फर्स्ट जो 6 स्टेज के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वो 5d में चला जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली अफवा प्रिंसिपल के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 4f में, तो क्योंकि वो बाय मिस्टेक उसमें इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, इसलिए लैंथेनम को इन्होंने इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है, इसलिए इसको d ऑर्बिटल में रखा गया है। बट क्योंकि जब उन्होंने अफवा प्रिंसिपल की बेसिस पे देखते हैं कि जो फिलिंग है, आप देखो 6s2 के बाद आपको नजर आ रहा होगा 6s2 के बाद अगर हम नेक्स्ट वाले एरो को देखें तो इसमें कौन सा है 4f, और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14, इसीलिए लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन चलो हमने लिख दी, लैंथेनम की तो कॉन्फ़िगरेशन यही आएगी, ठीक है। पर जब इसके बाद लैंथेनम के बाद वाला जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है वो 72 है, इट मींस कि 57 के बाद 58 से लेके 71 तक जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो इसमें से वो f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स में उनको रखा गया है। इसलिए आप देखोगे कि इस ट्रांजिशन सीरीज में हमारी कंटिन्यूटी में 57 और 58 59 में सीरीज नहीं चल रही, 57 के बाद सीधा क्या आ रहा है 72, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है। अब पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको पता लग गई कि एक हमने लैंथेनम की पूरी लेंथी वे में पूरा स्टार्टिंग से ऐसा किया है, बट अगर एग्जाम में आपने कम टाइम में शॉर्टकट वे में लिखा तो हम क्या लिखेंगे कि 54 तक हमारा इतना 6 तक क्या कवर हुआ, वो आपका नोबल गैस स्कोर कौन सा आ रहा है जीनोन, यहाँ पे आप सिंपली जीनोन लिखो। और बाद में जो आउटर मोस्ट वाले शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी, सबसे लास्ट वाली शेल कौन सी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट में उसके बाद में लिखेंगे, और 6 से पहले 5 आता है, 5 शेल 5th शेल जो होती है 6 से पहले होती है, इसलिए 5d1। तो ये हम इसको दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम, अगर आप इसमें नोबल गैस स्कोर को यूज करते हो। हर बार नोबल गैस स्कोर सेम नहीं रहता, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 था, तो हमने नियरेस्ट नोबल गैस ली थी आर्गन, ठीक है। अब आपकी सेकंड नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 4d वाली, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आपका था वो 39 वाला था, तो हमने नोबल गैस स्कोर ली 36 वाला। अब उनकी नोबल गैस स्कोर आपने नियरेस्ट वाली लेनी है, तो इससे पहले कौन सा नियरेस्ट आता है, इस बार हमारा एटॉमिक नंबर 57 था, तो नियरेस्ट नोबल गैस स्कोर आ रहा है हमारे पास 54 को हमने लिया है, तो 54 तक जीरो ने, तो लास्ट में आपने इस तरह दिया। तो ये आपकी होगी लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन। जैसे से हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की लिखेंगे, ठीक है, उनमें हमने क्या करना है, फिर जीनोन का एसिड यूज करेंगे और बाकी सब में हम इसको बस लास्ट आउटर मोस्ट शेल की शो करेंगे। अब आपने ये नोटिस करना है कि नेक्स्ट जो हाफनियम है, हाफनियम आप देखोगे हाफनियम का एटॉमिक नंबर 57 के बाद एग्जैक्टली हमने उठा के हाफनियम लिख दिया है। इट मींस कि इसके बाद अगर अफवा प्रिंसिपल के हिसाब से आप देखो तो हमारा आप देखोगे 6s के बाद 4f आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल 4f आना चाहिए था, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे ये ट्विस्ट आया हुआ है। पहले की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, जीनोन का 4 और देन 5d1 एंड 6s2, ये हो। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, लैंथेनम के बाद लैंथेनम का एटॉमिक नंबर था 57 के बाद आया है 58, ठीक है। इट मींस कि 57 के बाद आपने यहाँ पे 5d फिल किया है, बट 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए था 4f में। 4f की कैपेसिटी होती है 14, तो 57 में अगर आप 14 प्लस कर देते हो, ठीक है, तो आप देखो कितने आते हैं 7 एंड 4 11 1, आपके पास टोटल आ गया 71 एटॉमिक नंबर। इट मींस कि 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट 14 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, अभी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में करोगे सीरियम 58 और ल्यूटीशियम 71 तक, ये जो एलिमेंट है ये किसमें फिल किए 4f में। ये 4f की फर्स्ट f ऑर्बिटल की फर्स्ट सीरीज फिर यहां से बीच में से निकलती है, इसीलिए हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका क्योंकि चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हमने बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बट आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जो कॉमन नेम है उनको इन जनरल उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग है कि जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके बीच में से उनको निकाला गया है, इसलिए जो हमने सीरियम से हमने इसके ल्यूटीशियम तक लिखा है इनको हम इनर
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग है कि वो एलिमेंट्स कि जो पहले एक ट्रांजिशन सीरीज के बीच में से ही निकाल के उनको अलग प्लेस किया गया, तो निकाल तो उसी ट्रांजिशन सीरीज के बीच में गया से गया ना, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो 4f की फर्स्ट f लोग एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज ये सीरियम टू ल्यूटेशियन जाती है जो लेंथेनम को फॉलो करती है। लेंथेनम से निकाला गया इसलिए उनको लेंथेनाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो लेंथेनम की कंटिन्यूटी में आ रही है। अब 71 तक तो आपने इसमें डाल दिया f लोग एलिमेंट में, तो जब f ऑर्बिटल डी में एक चला गया था, बाद में नेक्स्ट उठा के हमने डाल दिए 14 एलिमेंट चले गए 4f में, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 71 तक फिल हो गया। अब जो 72 वाला एटॉमिक नंबर इसके बाद कौन सा आएगा 72 हाफ नियम, तो इसीलिए लेंथेनम के बाद हाफ नियम लिया गया। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे 4f में, ठीक है, नो डाउट लेंथेनम में बाय मिस्टेक में 5d में चला जाता है क्योंकि एनर्जी लेवल इनके थोड़े से नियरेस्ट होते हैं इसलिए में चला गया, बट उसके बाद जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f में। इट मींस की लेंथेनम के बाद नेक्स्ट वाले 14 एलिमेंट्स f ब्लॉक में जाएंगे, f l ब्लॉक को फिल करने f ऑर्बिटल्स जो है 4f को फिल करने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इसके बाद 71 के बाद कौन सा था 72, तो फिर हम 5d को कंटिन्यूटी में फिल करेंगे। इसलिए हाफ नेम की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हाफ नेम में 72 एटॉमिक नंबर है, 54 ज़ीनोन में चले गए, ज़ीनोन में चलने के बाद आपको 14 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, तो कितने हो गए आपके टोटल हो गए 68 इसमें हो गए 68 2 ये वाले, ठीक है 70 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 6s2। इस तरह से ये आपकी 72 एटॉमिक नंबर की आप 72 एटॉमिक नंबर के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बस देखना चाहिए कि इसमें 4f भी आ जाएगा, आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये थोड़ा देखने वाला है। इसके बाद टेंटेलियम की इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बाकी सारा उसी तरह फॉलो होगा, ज़ीनोन फिर 4f14 इस तरह आप इसको फिल कर देगा 5d 3 6s2, बाकी नॉर्मल वे में ही जाएगा, इसमें इस केस में ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं जैसे आपकी सेकंड सीरीज में आई थी। अब टंगस्टन में ज़ीनोन 54 फिर 4f14 देन 6s2, तो आपकी जाएगा इसमें 5d4 में। हर स्टेप पे आप एक एक डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा क्योंकि हर स्टेप पे एक एक एटॉमिक नंबर 73 74 हो गया, बाकी सारा तो वही रह रहा है, ये तो कॉमन है ना 4f14 में पहले भी था ये भी था, बस पहले d3 था d4 हो गया। और नेक्स्ट आप 75 देखो रिहीनियम में, दिस इज द W वाला था क्या था दैट इज द टंगस्टन। अब रिहीनियम है, रिहीनियम में क्या है इसमें ज़ीनोन अगेन 54 4f14 आप ऐसा फिल करोगे, फिर वही आपके 68 तक इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब आप देखो इसमें 6s2 एंड 5d5, तो यहां तक आपने ऐसा इसका मीन से बन सकती हाफ फिल हो जाता है। तो आपने ये चीज नोटिस करनी है, जैसे टंगस्टन पहले आपका जब 5d4 था तो आपने 6s में से एक इधर शिफ्ट करवा दिया था सेकंड एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, बट इस केस में टंगस्टन में ये आपने नहीं करवाना, आपने नॉर्मल वे से ही लिखना है। इसके बाद आप ऑस्मियम का करोगे 76 एटॉमिक नंबर का, फिर ज़ीनोन 54 4f14 ये आपके कितने हो गए यूनो, और टोटल हमारे 68 हो गए 6s2 देन 70 और बाकी कितने रह गए 7 इसमें 5d6, बाकी आपने बस एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाना है। इन द सेम वे इरिडियम में जब जाओगे फिर ज़ीनोन 54 4f14 देन 5d7 6s2, देन लास्ट में प्लैटिनम में ज़ीनोन फिर 4f14, यहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसमें 5d8 होना चाहिए था बट होता क्या है कि 6s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे आने चाहिए था ना, यहाँ पे आपका 5d8 आना चाहिए था, बट क्योंकि अब ये नियरली कंप्लीशन पे जा रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर फिर शो करता है, तो यहाँ पे 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 5d9 और 6s1, ये आपको एक्सेप्शन इसका देखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन केस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है गोल्ड का, वो आपको कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप में आ रहे, तो उसमें तो आपको पता ही कंप्लीटली फील्ड वाला केस आएगा 4f14 और 5d, इसमें वही 6s2 होता है और इसमें 5d9 था, बट है कि कंप्लीटली फील्ड
ज्यादा स्टेबल होता है, फिर वही चीज रिपीट हो रही है। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन 5d में आ गया, तो यहाँ पे 5d9 के प्लेस पे हम लिखेंगे 5d10 और 6s1, ये भी एक सेक्शन है। इसके बाद लास्ट वाला मर्करी 80, वो ऐसा ही रहेगा, जीनोन 4f14 5d10 एंड 6s2। तो बाकी इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शन आपने देखनी है, एक जो प्लैटिनम एंड गोल्ड के केस में। कॉपर सिल्वर गोल्ड हो तो आपको पहले भी आप करके आए हो कि कॉपर के केस में जो जिसमें 5d9 आता है तो उसमें तो शिफ्ट होता ही है, ठीक है। बस एक ही इसमें ये देखना है कि इसमें आपने प्लैटिनम के केस में भी इसको चेंज करवाना है, प्लैटिनम। सो नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज, जो ट्रांजिशन सीरीज वाली है दैट इज ऑफ द 6d। इसमें हम 6d स्ट्रक्चर की फिलिंग करेंगे, और 6d में जैसे आपने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखा था हमने 4f ऑर्बिटल की भी फिलिंग की थी, इन द सेम वे इसमें f ब्लॉक की जो सेकंड सीरीज एक्टिनाइट सीरीज की इसी में साथ में डिस्कशन होगी। इसमें आप देखोगे एक्टिनियम फर्स्ट, इसमें एक्टिनियम के बाद अगेन वही f ऑर्बिटल के लिए 14 इलेक्ट्रॉन स्किप करने के बाद 104 अदर फोर्डियम्स लेके Cn कॉपर सीनियम 112 एटॉमिक नंबर वाला जो है इसकी फिलिंग इसमें ये एलिमेंट्स यहाँ तक इसमें आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे एक्टिनियम है, एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर है, तो आपको पता है कि इसमें अगेन अगर कॉन्फ़िगरेशन का जैसे मैंने पहले किया है इसको लिखो तो आपको पता है 1s2 5p6। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसमें फिलिंग की थी उसी तरह 5p6 तक हमारा जीनोन 54 तक कवर हो गया था। इसके बाद क्या है 6s2, ठीक है, हमने एटॉमिक नंबर कवर करना है 89 तक, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 5p6 तक जीनोन 54 तक यहाँ पे कवर हो रहा है, ये 56, और 6s2 के बाद क्या आ रहा है 4f14 के बाद यहाँ पे आपका कितना हो गया 56 तक, 56 और 14 कितने हो जाते हैं दैट इज 70 के बाद 4f के बाद अब इसको फॉलो करो तो आपका आ गया 5d10। अब आप 5d10 में फिल करोगे 5d10, यहाँ तक हमारा 80 एटॉमिक नंबर तक कवर हो जाता है, यहाँ तक 80 तक तो आपका एटॉमिक नंबर 80 तक के इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बट हमने 89 तक फिल करने हैं। अब आप देखो इसमें 5d के बाद कौन सी शेल फिल हो रही है 6p, दैट इज 6p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6p6, यहाँ तक जाके हमारी 86 तक का कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग हो जाती है 6p6। तो 86 तक आपको पता है कि 86 किसका एटॉमिक नंबर दैट इज रेडोन। तो जब आप एटॉमिक की नोबल गैसेस देखोगे तो आपने देखा था कि हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 86। इस बार आप जो नोबल गैस कोर यूज करोगे वो रेडोन का यूज करोगे, क्योंकि 86 6p तक आ रहा है, 6p हो रहा है। इसके बाद क्योंकि एटॉमिक नंबर 89 है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं 7s2 में, हमने इसमें लिख दिया 7s2। इसके बाद अगर आप देखो 7s2 के बाद 5f आ रहा है, बट 5f में इलेक्ट्रॉन इसमें कि इसको हमने डी ब्लॉक में रखा गया किनेसिस में, 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसलिए 5f इसमें एम्प्टी ही रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बाकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 6d में, 6d में जाके ये हो गया टोटल 89 इलेक्ट्रॉन। इसी से आप सारा 1s से लेके 6p तक हमें नोबल गैस कोर यूज करना है, रेडोन लिख सकते हो। और इसके बाद लास्ट वाली शेल्स है, ठीक है, 7s देन 5f एंड 6d, इसको आप सीक्वेंस में लिखोगे, जो लोअर शेल है उसको पहले लिखोगे, जैसे 5f पहले 5th शेल आती है तो 5f का दो, देन 5 के बाद कौन सी शेल आती है 6th शेल, 6s का, और 6th शेल का d 61, देन लास्ट में जो आपका आउटर मोस्ट शेल है दैट इज 7th शेल 7s2। इस वजह से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एक्टिनियम की। अब एक्टिनियम के बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर देखो तो एक्टिनियम के बाद क्या है 89 के बाद सीधा 104 लिखा गया है इसमें जो 4th ट्रांजिशन सीरीज में, बट आपको 89 के बाद तो 90 आना चाहिए ना, बट क्योंकि आप ये नोटिस कर सकते हो कि 7s के बाद 5f की फिलिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि 5f जो ऑर्बिटल है 5th जो f सब शेल है उसकी कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए 89 एटॉमिक नंबर के बाद इसके बाद जितने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सारे जाते हैं 5f में, उसको 5f में फिल करते हैं, तो 5f की कैपेसिटी कितनी 14, तो इसमें 14 प्लस कर इसमें प्लस कर दो, 89 के बाद 90
नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा था 90, ठीक है, जो है थोरियम का। तो इसमें जब आप 14 प्लस करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 103। ये मीन्स की 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट है लॉरेंसियम और 90 है थोरियम का। यहाँ से देखिए इसमें हम किसकी फिलिंग कर रहे हैं, इसमें हम फिलिंग कर रहे हैं 5f ऑर्बिटल की। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के बीच में एक्टिनियम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट में रख दिया है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये सेकंड आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज बनती है 90 से लेके 103 तक। ये आपने देखा 89 में 14 एलिमेंट प्लस करो तो 103 बन जाता है। इट मीन्स 103 तक वो उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट होगा। इसमें हम देखें तो ये आपकी 5f मीन्स की जो सीरीज है ये इनको हम एक्टिनाइड्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये एक्टिनाइड्स में आते हैं। एक्टिनाइड्स का मीनिंग है जो एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद वाले 14 इलेक्ट्रॉन हमने इस फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में से निकाल के उसको जैसे हमने पीरियोडिक टेबल देखा था उसके बेस पे सबसे नीचे रख देते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज हम आगे डिस्कस करेंगे, एक है 4f सीरीज, एक है 5f। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, निकली वो इसी से ही है, एक्टिनियम के बाद 190 से 103 तक। इसमें 5f की हम फिलिंग करते हैं और उसके बाद 103 के बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 104 उसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में रखा गया। इसीलिए आप देखो बीच में ट्विस्ट आ रहा है, ब्रेक आ रही है 89 के बाद बीच में से 14 एलिमेंट जो गायब है सीधा 104 से शुरू किया है। 104 से सिर्फ इसीलिए शुरू किया गया है कि अब्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 7s के बाद 5f की फिलिंग हो जाती है। ये दो फिर 4f एंड 5f की जो है ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज आती है 4f एंड 5f, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम अब इसकी कन्फिगरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप इसको शॉर्टकट वे में हम इसको लिख देते हैं। स्पेन का लिखा है तो आपको इसमें शॉर्टकट में लिख देते हैं। कन्फिगरेशन आपकी क्या बन जाएगी, एक्टिनियम की रेडोन 86 का कवर हो गया। इसके बाद लास्ट में 5f 0 देन 6d 1 7s 2, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है 60 के इसलिए इसमें 61 आएगा। इसके बाद जैसे रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम में 104 एटॉमिक नंबर है तो रेडोन में आपका 186 का कवर हो गया। 86 के बाद 5f में 14, 86 में अगर आप 14 प्लस कर देते तो आपका हो जाएगा 100, ठीक है। 100 तक इसमें कवर हो गया और बाकी 7s2 में 102 और 60 में 2 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट वाला अगर देखो इस तरह जैसे से भी हमने क्या करना है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिल होता जाएगा कि रेडोन और 5f का कोर तो वही रहना है। 6s2 में थोड़ी वेरिएशन आएगी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप देखो ये नेक्स्ट है हाफनियम, अगेन रेडोन 5f 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आप फिल करोगे। अगेन 7s2 एंड 6d3। इसके बाद आपका आएगा Cg जो है सीबॉर्जियम। ये जितने भी एलिमेंट्स आप डिस्कस करो ये सारे क्या है, ये सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये जो इस जितने भी एलिमेंट्स आप लोग की सेकंड सीरीज में रखेंगे सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो दीस आर न्यू एलिमेंट्स सीबॉर्जियम। अगेन इसमें आपने रेडोन 5f 14 7s2 एंड 6d4। इसी वे सीबॉर्जियम के बाद आपका आएगा बोरियम। बोरियम में क्या है कि अगेन रेडोन 86 देन 5f 14, ये आपके हो गए इसमें टोटल आपको बताइए दिस इज द 100, ठीक है। इसके बाद अगेन 7s2 और 6d5। इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं आने जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। इसमें लास्ट में जाके एक एक्सेप्शन आएगी, बाकी ऑलमोस्ट इसमें नॉर्मल ट्रेंड से ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इसमें वो एक्सेप्शंस नहीं ज्यादा आ रही। अब नेक्स्ट वाला जो केस है हैसियम बोलते हैं इसको 108। इसमें भी अगेन आपने सेम वे से लिखते हुए ना, बस फिलिंग तो हम इसकी 6b की कर रहे हैं ना, बाकी तो आपका ऐसा ही रहना है, ठीक है। देन दिस इज एम्प्टी प्लेटिनियम। इसमें अगेन रेडोन 5f 14 6d7 आपने फिल कर दी 7s2। देन ये डेस्पोडियम इसमें 110 है। अगेन आपने रेडोन 86 5f 14 100 तो हो गया। 7s2s बस 6d में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 68 हो जाएगा। इसके बाद आपका रोडोनियम इसमें 108
11 एटॉमिक नंबर है आयरन, रेडोन एटॉमिक अब लिखो 86, द सेम वे 5f14 वही रहेगा, 7s इसमें 6d, इसमें आप करोगे जैसे इसमें 69 और 7s2 आ रहा है, यहाँ पे जाके बस इसमें आपने कंप्लीटली फिल करना, जब कंप्लीशन पे आ जाएगा, बाकी किसी में इतनी इसमें वो एक्सेप्शन नहीं आ रही। ये जो कंप्लीटली फिल वाले केस में लास्ट में जहाँ पे 60 कंप्लीट फिल हो रहा है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाओगे। इसके बाद लास्ट में Cn कॉपर सेनियम 112 एटॉमिक नंबर है, रेडोन फिर 5f14, देन 6d 10 एंड 7s2। इस वजह से आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। मोस्टली आपको लास्ट वाली जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होंगे। अभी ये रिसर्च कर रहे हैं और ये भी मीन्स की न्यूली इन्वेंटेड एलिमेंट्स हैं, तो मेन ज्यादा जो स्टडीज हुई है, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क हुआ है वो फर्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे हुआ है, उनमें से रिलेटेड ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। बट इन जनरल आपको इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेन आपने ये चीज देखनी है कि इसमें जो f ऑर्बिटल का आप कैसे क्यों इसमें से निकाल के और कहाँ पे जाके कौन से एलिमेंट के बाद f ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। जो f ब्लॉक एलिमेंट्स आपको जैसे देखे 89 के बाद हमें 90 से 103 तक स्किप की है, वो f ब्लॉक में डालनी है, बाद में फिर कंटिन्यूटी में हमें है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें अपने f ब्लॉक एलिमेंट की अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ एक्सेप्शंस है वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और नोबल गैस कोर्स का आपको मेन अपने माइंड में रखना है। बाकी आपने थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कंप्लीटली फिल्ड देन हाफ फिल्ड इन केसेस में जब आप आओगे तो उनको थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे सो दैट कि आपकी मिस्टेक्स ना हो। So thanks for watching this video and do subscribe and share this channel and do write it on your notebooks.